जैसे खेसारी जी हो गए, पवन सिंह जी हो गए, काजल राघवानी को आप देख रहे होंगे इस समय बहुत बढ़िया तरीके से जो है लपेटे में ले रही हैं खेसारी लाल यादव को। फिर अक्षरा जी का मैटर चला। तो ये इन लोगों को क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों करने का? वो तो कर ही रहे हैं। हम जाहिलों की बात नहीं करते हैं। हमारा एक सिद्धांत है कि हमारे पास 100 श्रोता हो लेकिन 100 जेन्युइन हो जो हमको सुने। हमको भेड़िया आसान नहीं करना है, हमको ऐसा इकट्ठा नहीं करना है जहाँ टमाटर जूता चप्पल भी चले। तो मान लिया ये गलत है जो खेसारी लाल जी कर रहे हैं या कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, या वो तो अपने शब्दों में कहते हैं कि नहीं हम इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, या पवन जी जो करते हैं, या अभी जो काजल राघवानी कर रही हैं, आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है इन सब चीज़ों की? ये सब एक रचा अपने अपने अंदर खेला होता है कि हम 5 लोग हैं, आप मुझे गाली दो, हम इनको गाली देंगे, इनको गाली देंगे, वो 5 लोग का ही मार्केट रहेगा, कोई नया एंट्री मत कर नहीं पाए। आज काजल जी खेसारी जी को बोल रही हैं तो अभी 10 साल पहले आप कहाँ थी? अब जैसे वो बोल रही हैं शादी का झांसा दिए, तो अगर शादी का आप झांसा दिए तो यहाँ आप गलत हो, क्योंकि आपके बीवी बच्चे हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपको ये बात बोलना नहीं चाहिए। अब अगर 10 साल खेसारी जी ने आपके साथ ऐसा किया तो आप 10 साल चुप क्यों थी? आपको नहीं पता था कि बच्चे बंदे के पास बीवी बच्चे हैं? सही कह रहे हैं। आप भी तो घर फोड़ रही हो उसकी, वो भी गलत है तो आप भी तो गलत हो, दोनों लोग गलत हैं। लेकिन पब्लिक भी अब समझ गई है, अब वो भाव नहीं दे रही। अब ये लोग फिल्म करते हैं, स्टार हैं, 1 साल गाना गाना बंद कर दें अगर हिम्मत हो तो। सही कह रहे हैं। कुत्ता भी नहीं पूछेगा। अभी एक मंच पे आप शायद देखे होंगे, खेसारी जी ने बोला कि हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारे सामने कोई स्टार बने। एक मंच पे बोला सर, जब ऐसी मानसिकता है आप सुने होंगे, हम नहीं चाहेंगे कि गोलू गोल्ड, रंजीत सिंह कोई आगे बढ़े। कैसे स्टार हो यार तुम? कैसे स्टार हो? हे चंदा तोरी चांदनी दिल के जरावे, हे चंदा तोरी चांदनी दिल के जरावे, पागल मनवा धीरे धरेना, पल पल तोहके याद करेला, का समझाऊं कैसे बताऊं, कैसे गम को बुझाऊं, हे चंदा तोरी चांदनी दिल के जरावे, जरावे रे चांदनी दिल के जरावे। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। आज जो है बड़े इत्मीनान के साथ बहुत ढेर सारा बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ में बैठे हैं बड़े जबरदस्त और बहुत अच्छे गायक हैं सनी दुबे जी। दुबे जी क्या कहेंगे ऑडियंस को? सबसे पहले मेरा सबको प्रणाम है, जितने भी हमारे श्रोता हैं देखने वाले, आपके श्रोता जितने देखने वाले हैं, सबको मेरा प्रणाम है। सनी जी वैसे तो मैंने बड़े जल्दबाजी में कह दिया कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। हमारा ऑडियंस भी जानना चाहता है कि अगर हम आपसे आज बात करेंगे तो जिनके साथ बात करेंगे आखिर वो है कौन। तो हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए, थोड़ा बताइए, क्योंकि आज के टाइम पे जो लाइमलाइट में रहते हैं, जो तमाम तरह के जो है कंट्रोवर्सी में रहते हैं, विवादों में रहते हैं, उनको तो लोग जानते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करना चाहते हैं गायकी में या इस फील्ड में, या जो हमारा म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसमें अगर कुछ अलग छाप देना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं, तो वो कामों पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। और बाय द वे आप लोगों से मुलाकात होता है तो उनके विषय में लोगों को थोड़ा जानने में समय लग जाता है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस से। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है कि हम रहने वाले गोरखपुर से हैं। गोरखपुर बगल में डिस्ट्रिक्ट पड़ता सिद्धार्थनगर। अच्छा। तो वहाँ से रहने, पढ़ाई लिखाई सब गोरखपुर में किया, एमकॉम किया, सीए कर रहा था, लेकिन मन तो था गाना गाने में। तो हम लोग का प्रथम भूमिका ये होता है कि संगीत एक बहुत बड़ा जरिया समाज को एक नया ऊर्जा देने के लिए। सही है। तो हम लोग कोशिश यही होता है कि जहाँ भी जो भी करें, कोई भी गीत संगीत अगर करें तो समाज में कुछ संदेश जाना चाहिए। तो हम लोग कोशिश यही होता है कि अच्छा संगीत, अच्छा गीत जो हमारी परंपरा, हमारा धरोहर को लेके चले। जैसे हमारा मुंडन है, शादी विवाह है और रोमांटिक गाने हैं। इतनी विधाएं हैं हमारी भोजपुरी में, इतनी विधाएं हैं कि आप पूरा विधाएं गा ही नहीं सकते। हाँ, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हर एक फेस्टिवल व कार्यक्रम के लिए गीत है। भोजपुरी एक ऐसा चीज है कि जीवन से लेकर मरण तक हर विधा का अलग अलग संगीत है। क्या बात। तो हर जन्म होगा सोहर गा सकते हैं, मृत्यु के बाद भी है निर्गुण।
सही है। मृत्यु के बाद भी निर्गुण। इतनी विधा किसी भाषा में या किसी परंपरा में नहीं है जितना हमारे भोजपुरी में है। तो हम लोग का कोशिश होता है कि हम लोग जितना अच्छा से अच्छा कर सके, समाज को नया संदेश दे सके, हमारे गाने से लोगों को जागरूकता मिले, हमारे गाने से लोग मोटिवेट हो, हमारे गाने से लोगों को सीख मिले। ना कि उनको ऐसे हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमको 10 लोग भी फॉलो कर रहे हैं तो वो अच्छा चीज सीखे, ना कि अश्लीलता सीखे या कुछ गलत सीखे। तो हमारा सोच ये होता है कि अभी आप लोगों के बीच में एक हमारी, आपको भी नहीं बताया था, कि हमारी फिल्म आ रही है सत्यनारायण भगवान की महिमा। अच्छा। जैसे मैं लीड हीरो हूँ और हमारे विनोद मिश्रा जी जो भोजपुरी बहुत लीजेंड एक्टर हैं, बहुत जल्द रिलीज होने वाला है आप लोगों के बीच में। तो किस्मत देखिए कि हम लोग अच्छा गीत संगीत भी करते हैं, तो पहली फिल्म भक्ति ही मिली, वो भी सत्यनारायण भगवान की महिमा। जो कथाएं हम लोग घर में सुनते हैं, हाँ, सही 200 साल पुरानी सारी चीजें, 200 साल पुरानी चीजें, और बस्ती में हम लोग शूट भी किए हैं अपने। मतलब शूट कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ A to Z कंप्लीट है, रिलीजिंग पे है। अच्छा। बहुत जल्द नजदीकी सिनेमा थिएटर में दिखेगा आपको। चलिए इस पर तो हम आएंगे ही, क्योंकि हमें पता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपसे कुछ गाने भी सुनेंगे। लेकिन हमने आपका परिचय पूछा था और आपने जो है कुछ चीजें बताया कि जैसे आप CA बनना चाहते थे, दिल्ली कैसे आ गए? कब आपको जो है लगा कि नहीं आपको गायकी करना चाहिए? कहाँ से मतलब ये सब जहन में बैठा, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, गीत संगीत तो मैं बचपन से कर रहा हूँ। स्कूलों में से क्लास में 15 अगस्त होता था तो हम लोग बहुत उत्सुकता से मनाते थे। 15 दिन पहले हम लोग तैयारी करते थे कि क्या गाना क्या नहीं गाना है, झंडा बनाना, तो गाते थे। लेकिन इस लाइन में आने का हमने सोचा ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि ये लाइन के बारे में हम लोग जानते हैं तो हम लोग लगता है बहुत बड़ी लाइन है, जहाँ इसमें जाने में बहुत खर्चे, बहुत चीजें हैं। फिर मैं वहाँ से आया, हाई स्कूल पास किया गाँव से, फिर आया गोरखपुर, MG इंटर कॉलेज में अपने एडमिशन लिया और वहाँ से इंटर किया। फिर DDU यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ से BCom किया। तो हमारे एक सर थे जो प्रोफेसर थे, तो हम लोग कभी कभी पार्टी करते थे तो हम बजा के तबला गाते थे, सब लोग एंजॉय करते थे। तो उन्होंने बोला, सन्नी तू इतना अच्छा गा रहा है और तू एल्बम निकाल। मैंने कहा सर पैसे तो है नहीं, एल्बम कैसे निकालेंगे? तो बोले पैसा मैं दूंगा। तो उन्होंने पैसा दिया। फिर वो पैसा मैं गया क्या बोलते बिहार, पैसा लूट गया। एल्बम कब की बात है? कितना टाइम हो गया? ये हो गया 2013-14 की बात है। हाँ, उस टाइम मतलब CD धीरे धीरे शायद खत्म हो रहा था। वही पहला एल्बम मैंने किया था जो CD बनवाया था। 2000 कचर मैंने छपवाया था। और छपवाने के बाद मैं दुकान पे तो CD दे के आया, लेकिन पैसा उसका हम लोग ले नहीं पाए। वही एंडिंग था, CD का एंडिंग था। तो बहुत लोगों ने भरमाया कि ये कर दो। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब इस्लाम के बारे में आदमी नहीं जानता है तो लगता है कि ये गाना गा दी तो हम अब हमारा कैरियर सेट हो गया। और लोग इतनी बड़ी भूमिका बनाते हैं। अब मेरे से बहुत लोग बात की कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ, और हमको बहुत कुछ चीजें, हाँ, और हमको गाना गवा दिए, पैसा 80,000 डूब गया। वो भी सोचिए कर्जा लेके। अब कोई पैसा देगा तो लेगा ना, लेकिन उन्होंने पैसा आज तक हमसे लिया नहीं। तो हमारे गुरु थे। फिर वहाँ से वहाँ कुछ नहीं हुआ। वहाँ मतलब पैसा डूबा कैसे? आपने अभी अपने जैसे मैंने 80,000 रुपये दिया, वो गाना स्टूडियो में रह गया, आज तक रिलीज नहीं हुआ, आया नहीं। और फिर वहाँ से मैं आया दिल्ली। ठीक, हमारे बड़े भैया हैं शिव कुमार तिवारी, जो इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी उनकी फिल्म आ रही इतिहास, समर सिंह को लेके, अजय डायरेक्टर। अच्छा। अभी कई लगातार कई फिल्में हैं। उन्होंने मुझे 8 गाना गवाया मनोज जी के वहाँ, मनोज आर्यन के पास। अच्छा। ट्रैक, उस समय ट्रैक का समय चल रहा था। एक ट्रैक बनता था, उसी पे गाते थे। एक ट्रैक था, 8 गाने गवाए, उसका वीडियो शूट हुआ। तो उस समय हमको भोजपुरी थोड़ा समझ में पूरा प्रॉपर नहीं है कि हम लोग अवधि हैं, समझ में आता नहीं था। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर हमारे एक बहुत अच्छे हमारे गार्जियन, हमारे मतलब गार्जियन समान ही हैं, उनको आज भी मैं मानता हूँ, हमारे भीम जी मिले। तो दिल्ली में रहने का जगह भी नहीं था और मैं बड़ा खुददार हूँ। मैं किसी के पास जाता नहीं था। हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ जो CA हैं, बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं, कि मैं कहीं जाना नहीं चाहा। तो भीम जी ने मुझे शरण दिया। संजीवनी में हम लोग काम करते थे, संजीवनी में गाना रिकॉर्ड हो, वही भीम जी में मिले। तो उन्होंने अपने पास रखा मुझे, और अभी तक उन्हीं के सानिध्य में हमने जो भी काम किया और जो भी नाम कमाया आज उन्हीं के सानिध्य में कमाया। चलिए, नाम कमाने पे आते हैं। हमने शुरू में ही कहा था कि भोजपुरी में, या जो अपना हमारा जो रीजनल मार्केट है, जहाँ पर हम लोग अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं, हमारे जितने भी कलाकार हैं, अपने अवध के हो गए या पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार, यानी जो हमारा भोजपुरी, अवधी, अंगिका, मैथिली, जो भी अपना रीजनल लैंग्वेज के मार्केट हैं, इसमें हमने देखा है लोग कंटेंट के माध्यम से कम प्रचलित होते हैं, यानी कि लोगों का एंटरटेनमेंट करके कम प्रचलित होते हैं। विवादों के माध्यम से एक ट्रेंड सा बन गया है कि विवाद करके जो है पॉपुलर होना चाहते हैं, और इसमें आप नहीं कूदे, आखिर रीजन क्या था? देखिए, क्या है ना कि कैटेगरी 2 होती है, एक कलाकार
एक कलंकार। हम्म, तो हम लोग कलाकार हैं, हम्म। कलाकार कभी विवाद नहीं करता है। सही है। हमारे पास भगवान ने हमको वो चीज़ दिया है, उस चीज़ से हम समाज में एक नया संगीत को दे रहे हैं, हम लोग गा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। विवाद करना तो कल को स्टार बन जाऊं मैं, अभी आके लाइव गाली देना शुरू करूं, मंच पे जाऊं। अच्छा देखिए, मंच पे भी जाऊं तभी एक दूसरे गाली गलौज करूं। अभी देखिए हाँ, कुछ भी जो आजकल चल रहा है हमारे मार्केट में 2 मिनट का काम हो तो। लेकिन हमारे संस्कार में, हमारे डीएनए में भी ये नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हम कोई भी गीत संगीत करते हैं या कुछ भी बोलेंगे तो हमारे दिमाग में कि सबसे पहले हमारा परिवार देखेगा, वहाँ क्या इफेक्ट पड़ेगा। सही है। मान लीजिए कल को शादी हो, हमारे बच्चे हैं तो देखेंगे कि मेरा बाप यही किया है, तो उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। सही कह रहे हैं। तो इसको भी देखना है। नहीं, मान लिया, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये सब चीजें हमें देखना चाहिए। अरे जो सुपरस्टार हैं, कुछ दिनों तक मार्केट में राज किए हैं, लोगों के दिलो दिमाग पर बैठे हुए हैं, लोग उनको पलकों पे सजा के रखते हैं, जैसे खेसारी जी हो गए, पवन सिंह जी हो गए, काजल राघवानी को आप देख रहे होंगे इस समय बहुत बढ़िया तरीके से जो है लपेटे में ले रही हैं खेसारी लाल यादव को। फिर अक्षरा जी का मैटर चला। तो ये इन लोगों को क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों करने का? वो तो कर ही रहे हैं, आप भी हाथ साफ कर लेते हैं। भैया एक बात बता दूं मैं आपको हाथ साफ करने तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारा जमीर गवाही नहीं देता है। दूसरी बात, हम जाहिलों की बात नहीं करते हैं। हमारा एक सिद्धांत है कि हमारे पास 100 श्रोता हो, लेकिन 100 जेन्युइन हो जो हमको सुने। हमको भेड़िया आसान नहीं करना है, हमको ऐसा इकट्ठा नहीं करना है जहाँ टमाटर जूता चप्पल भी चले। हमको वो चीज़ देना जो अच्छा लगे। अब देखिए जिसका भी नाम ले रहे हैं, पवन जी का है, पवन जी हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं, नो डाउट। मैं उनको सुनता भी सीखता भी हूँ। इस चीज़ के मामले में खेसारी जी भी उनको देखता हूँ, इस चीज़ कैसे करते हैं उनसे भी सीखता हूँ। लेकिन इन्होंने बहुत गंद मचा दिया है। कोई हो, अब किसी को उनके फैन को बुरा लगेगा, गाली भी देंगे। क्या मचा दिया? गाली ट्रेंड होता है, लोग यूट्यूब पर देखते हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड तो सर ढिंचिक पूजा भी होती है। ट्रेंड तो बदो बदी भी हुआ था, क्या नाम है, चाहत फतेह लिखा है। सही है। ट्रेंड तो सनी लियोन का भी होता है। ट्रेंड तो कोई भी हो जाएगा, ट्रेंड का क्या पता। मेरा भी 5 गाना हरदम ट्रेंड में चलता रहता है। तो ट्रेंड का मतलब ये नहीं, अगर हम ट्रेंड में हैं तो उस ट्रेंड को बरकरार भी रखना पड़ता है। अगर अभी देखिए, माफी चाहेंगे, अभी शारदा जी हम लोग के बीच में नहीं है, नमन करता हूँ यहीं से उनको, जहाँ भी वो आशीर्वाद वहीं से दे। आज वो मरी है तो पूरा इंडस्ट्री दुखी है। सही है कि आज एक हमारी इंडस्ट्री की लता जी चली गई। तो ऐसा करो कुछ, ऐसा मत करो कि इत्तेफाक। तो देखिए, छठ पूजा के गीतों से राज करती थी लोगों, और छठ पूजा के दिन ही उनका जो जिसके लिए उनको जाना गया वो उन्होंने उनको बुला लिया। सही है। छठ के लिए बिना शादी विवाह, छठ में जब तक शारदा जी गाना नहीं बजता था तो कोई मतलब नहीं है। तो सोचिए कितना भाग्य कि छठ माता खुद अपने पास बुलाएंगे, आई आओ मेरे पास। तो ऐसा करो कुछ कि लोग सदियों तक याद रखें। ऐसा मत करो कि लोग गाली दें, ठीक है सर, बड़ा गंदा का होता है, मुंह गोली। अच्छा, तो मान लिया ये गलत है जो खेसारी लाल जी कर रहे हैं, या कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, या वो तो अपने शब्दों में कहते हैं कि नहीं हम इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, या पवन जी जो करते हैं, या अभी जो काजल राघवानी कर रही हैं, आखिर जरूरत क्यों पड़ती है इन सब चीज़ों की? क्यों कर रहे हैं? देखिए क्या है ना कि पब्लिसिटी स्टंट समझते हैं। ये सब एक रचा अपने अपने अंदर खेला होता है कि हम 5 लोग हैं, आप मुझे गाली दो, हम इनको गाली देंगे, इनको गाली देंगे। वो 5 लोग का ही मार्केट रहेगा, कोई नया एंट्री मत कर नहीं पाए। अच्छा, आज काजल जी खेसारी जी को बोल रही हैं, तो अभी 10 साल पहले आप कहाँ थी? या खेसारी जी काजल के साथ किए तो क्यों किए? आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अब जैसे वो बोल रही हैं शादी का झांसा दिए, तो अगर शादी का आप झांसा दिए तो यहाँ आप गलत हो, क्योंकि आपके बीवी बच्चे हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपको ये बात बोलना नहीं चाहिए। अब अगर 10 साल खेसारी जी ने आपके साथ ऐसा किया तो आप 10 साल चुप क्यों थी? आपको नहीं पता था कि बच्चे बंदे के पास बीवी बच्चे हैं? आप भी तो घर फोड़ रही हो उसकी, वो भी गलत है, तो आप भी तो गलत हो, दोनों लोग गलत हैं। सही कह रहे हैं। अगर हमारी शादी हो गई, हम किसी लड़के के साथ रिलेशन बना रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ जिएंगे मरेंगे, हम अपनी बीवी छोड़ देंगे, तो उसको सोचना चाहिए जो अपने बाल बीवी बच्चे का नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? वो सही कह रहे हैं। लेकिन काजल तो कह रही है कि नहीं, मेरे से मोहब्बत करते थे, वादा किए थे कि शादी करेंगे। अब मोहब्बत तो सर हर महीने होता था, हम क्या करें? देखिए क्या है ना कि हमारी इंडस्ट्री जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री हो, जब 4 कलाकार साथ में काम करते हैं, सबसे प्यार मोहब्बत लगाव रहता ही रहता है। तो वो लगाव अट्रैक्शन है आपसे। आपको पता है अगर शादीशुदा नहीं होता बंदा, तब तो समझ में आता है कि हाँ शादीशुदा नहीं, आपको झांसा दिया, आपने फंसा दिया, आपने गलत कर दिया। लेकिन आपको पता है कि बंदे के 2 बच्चे हैं,
सही है। बेटी इतनी बढ़िया, बेटा इतना प्यारा है, तो चलो बीवी को छोड़ देगा, नहीं बच्चे बेटी को नहीं छोड़ेगा। सही कह रहे हैं। तो आप भी गलत हो, वो भी गलत है। उनकी गलती है कि उन्होंने आपको बोला कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा, अगर बोले होंगे तो हमको नहीं पता। तो जो मैंने देखा खेसारी लाल तो नाम लेने से भी कतराते हैं, क्या लग रहा है कि अच्छा एक मैटर पे आते हैं। चलिए, जो भी चल रहा है इन लोगों का, आपने देखा होगा शुरू में जब पवन जी और अंतरा जी का पेच फंसा, विवाद हुआ भोजपुरी में इस मैटर को लेकर, खेसारी लाल काजल जी का भी इस समय चल ही रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे जी को लेकर भी जो हमारे संत हैं उनके यहाँ जब गए दोनों लोग, तो उन्होंने पूछा सिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा नहीं अर्धांगिनी है हमारी। और एक छठ पूजा के दिन का जो है दिनेश लाल यादव इंडिया टीवी में बैठे थे आपकी अदालत में, वहाँ पर कहा कि नहीं कोई नहीं है। इस पर भी तो विवाद हो रहा है कि शुरू से लेकर हमारे जो 2, 3, 4, 5 स्टार हैं, आपने सुना होगा प्रमोद प्रेमी जी का जो एक मैटर था, एक राय करके जो लड़की थी हाल ही में, तो हाँ प्रियंका राय जी, क्या लगता है हमारे भोजपुरी के जो सुपर स्टार हैं, जब तक इनका सब कुछ ठीक ठाक चलता है, बनता है, मार्केट में राज करते हैं, कमाते हैं, जोड़ी नंबर 1 होती है, हिट होती है, और जैसे ये सब खत्म होता है तो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ऐसा किया जा रहा है, या ये लोग जानबूझ के करते हैं, गुमराह करते हैं पब्लिक को? देखिए बता दें, 100% स्टाम्प पेपर पे लिखूंगे, ये लोग पब्लिक गुमराह करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक है बेवकूफ़, और वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। पब्लिक है बेवकूफ़, बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनको पता है कि हम ये सब प्रोपेगेंडा करेंगे तो जो हमारे पवन जी के फैन हैं वो खेसारी जी को गाली देंगे, जो खेसारी जी को फैन है वो पवन जी को गाली देंगे, तो उससे उनका व्यूवर जा रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या गाली दे रहे हो, किसको दे रहे हो। उनको मतलब है कि हमारा 10 मिलियन 100 मिलियन गया कि नहीं गया, मिलियन से मेरा मिलियन से, मुझे मिलियन से मतलब है। अच्छा देखिए, चुनाव में पवन जी चुनाव खेसारी जी नहीं आए थे प्रचार करने, गए थे, आए थे, उनके पिताजी भी आए थे, तो दुश्मनी क्यों आए थे? सही है। और चुनाव खत्म हुआ, फिर आप लोग वही सिस्टम शुरू कर दिए, क्यों? लेकिन पब्लिक भी अब समझ गई है, अब वो भाव नहीं दे रही है। अब ये लोग फिल्म करते हैं, स्टार हैं, 1 साल गाना गाना बंद कर दें अगर हिम्मत हो तो। सही कह रहे हैं, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। अच्छा, आपने देखा होगा नेशनल लेवल पर लोग जो है भोजपुरी का मजाक भी खूब बना रहे हैं, जब मजाक बनाते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा हमसे। हम भी भोजपुरी गाते हैं, और आप लोग दुआओं से कभी दो अर्थी गाना, गलत गाना मैंने नहीं गाया। अभी मेरा खाटू श्याम का भजन देख रहे हैं, अभी वायरल ही चल रहा है, हारा हूँ बाबा, बहुत सारे व्यूज, बहुत सारे प्यार मोहब्बत मिला, बहुत सारे फिल्मों में भी मैंने गाना गाया। हमारे भोजपुरी में क्या है ना कि शिक्षा की बहुत कमी है। अच्छा, एक आदमी का नाम लीजिए जो ढंग से डायरेक्टर हो, जो पढ़ा लिखा हो, 2-4 लोग का नाम छोड़ दीजिए जो मार्केट में अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, उनको तो नाम लेना पड़ेगा। कोई पढ़ा लिखा नहीं है आज, कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं है हमारे निगाह में, 2-4-5 को छोड़ के बोल रहा हूँ, 2-4-5 को छोड़ के भैया, सबको नहीं बोल रहा हूँ, कि पवन जी को अगर पश्चिम से आना है और पवन जी पूर्व से आ गए, तो डायरेक्टर की हिम्मत नहीं है कहते पवन जी पूर्व से नहीं पश्चिम से आना है। जानते हैं पवन जी निकाल स्टार हैं पवन सिंह भैया, नहीं, फिल्मी सेट का स्टार होता है डायरेक्टर, हम एक कठपुतली हैं। अमिताभ बच्चन जी भी डायरेक्टर की बात मानते, ना कि अपनी बात मानते, उनसे बड़ा स्टार तो कोई है नहीं। सही है, उससे बड़ा स्टार कोई नहीं है। और आपको प्रोड्यूसर अगर 50 लाख, अच्छा ठीक है, हमारे खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, दिनेश जी भी, कोई नहीं भी हमारे भोजपुरी कोई बड़ा एक्टर हो, प्रोड्यूसर उनको 1 करोड़ रुपया दे रहा कि आप फिल्म करना, 50 लाख दे रहा है, उनकी हिम्मत है कि पैसा निकलवा देंगे पूरा? सही कह रहे हैं, नहीं होगा। अगर निकलवा दें तो मैं लगाने पर तैयार हूँ, मैं 2 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, स्टाम्प पेपर लिख के दो कि हम 2 करोड़ रुपया निकलवा के आपको देंगे, मैं दे रहा हूँ। उनको पता है कि पैसा नहीं निकलेगा। प्रोड्यूसर आता है खेत बेच के, फिर आता है एसी, 3rd AC आता है मुंबई, लेकिन जाता है लटक के जनरल में। 2-4 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 2-4 लोग जो काम कर रहे हैं, और इन लोगों को प्रोपेगेंडा की किसी फिल्म में बिकने नहीं देनी है। अभी एक मंच पे आप शायद देखे होंगे, खेसारी जी ने बोला कि हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारे सामने कोई स्टार बने। एक मंच पे बोला सर, जब ऐसी मानसिकता है, आप सुने होंगे, हम नहीं चाहेंगे कि गोलू गोल्ड, रंजीत सिंह कोई आगे बढ़े। कैसे स्टार हो यार तुम, कैसे स्टार हो? साउथ वालों सीखो, एक छोटे कलाकार की फिल्म आती है तो सारे बड़े स्टार प्रमोशन करते हैं, और आप लोग एक गाना किसी का आता, कोई छोटा कलाकार गाना आ गया तो आप लोग कुत्ते की तरह नोच देते हो, कॉपी करके नोचना शुरू कर देते हो कुत्ते की तरह। कि एक लड़का कोई गाना गा रहा है, अभी उसका हल्का उठा नहीं तो आप लोग कुत्ते की तरह टूट पड़े। सही कह रहे हैं। तो आप में उसमें अंतर क्या है? आपको कोई आ रहा है लाइव आके, आपकी माँ बहन ने गाली देख चला जा रहा है, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप स्टार किस बात को यार? आप आके गाली दो ना शाहरुख खान, सलमान खान का। अभी
10 सेकंड लगे घर से उठने में। ये आप लोगों ने अपनी वो इमेज बना रखी है और उस इमेज में पूरी भोजपुरी की इमेज को आपने बर्बाद कर रखा है। भोजपुरी आज बहुत बड़े स्तर पे पहुंच गई है। हम यही नहीं करें कि आप सारा बहुत बड़े स्तर पे पहुंच गए, लेकिन अश्लीलता का भी तो टैग लगता हमने है। नहीं देखिए हम ये भी बोलते हैं कि आप अच्छा गाना भी गाते हैं। पवन जी भी तो एक से अच्छा गाना गाए जो अमर है, छठ में भी जोड़ जोड़ फलवा अमर है, कभी खत्म नहीं होगा। आज जो लोग चैता गा रहे हैं वो पवन जी का ही देन है, जो इजिली चैता का मतलब ये थोड़ी होगा कि हंसो उठाए गेहूं काटे चैता होगा, नहीं, चैता का अलग चीज है, सबकी बस की बात नहीं गाना। तो पवन जी ने इसको इजिली किया, सब सिंगर गाना शुरू कर दिए। हमारे इंडस्ट्री में प्रेजेंटेशन ही नहीं है। अभी साउथ इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड या पंजाबी हो, बिकनी पे शूट करते हैं लोग, लेकिन फिर भी हमारी आंखें, आपकी आंखें ये नहीं बोलेंगी कि ये गंदा है। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज का प्रेजेंटेशन पता है, कैसे देना, हमको कैसे क्या करना कैसे नहीं करना प्रेजेंटेशन पता है। और हमारे भोजपुरी में प्रेजेंटेशन ही नहीं पता। सब कपड़ा पहन के भी अश्लील लगेगा आप, सब कपड़ा पहने हैं आप अश्लील हैं, लेकिन वो बिकनी पहन के अश्लील नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सीख के आया है, पढ़ लिख के आया है, उसको प्रेजेंटेशन पता है। और आप लोग कैसे दिखाना है हमें। आज मेकअप मैन कैमरा मैन बन जा रहा है, कैमरा मैन मेकअप मैन बन जा रहा है, जो पीछे डांस कर रहा है वो बाद में कोरियोग्राफर बन जा रहा है। और जो एक्टर, जो अभी मान लीजिए कोई हीरो है तो वो सेट पे वही डायरेक्टर है। डायरेक्टर तो भैया भैया करने लगा पड़ा है कि भैया कहीं निकाल मत दे, हमको टेंशन तो है कि भैया निकाल मत दे, कि भैया भैया है। तो ये भी डर है। तो हमारा ये विनती है कि हमारा ये सोचता है कि डायरेक्टर का मतलब है पूरे फिल्म का मालिक हो, या फिल्म खराब होगा तो गाली कौन पाता है? किस डायरेक्टर ने बनाया है, सही कह रहे हैं, किस राइटर ने लिखा है। आप गाली थोड़ी पाइएगा। लेकिन अभी फिर फिल्म चल जाएगा तो पहले नहीं होता था कि सलमान खान क्या गाता है, लेकिन कौन किसी पता नहीं था कि पीछे सलमान खान नहीं उदित जी गा रहे हैं। सही है, उदित जी गा रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा ये लोगों ने बना रखा है, ये खत्म नहीं होने वाला है। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इंडस्ट्री ऐसे ही नहीं। लकीर खींचने की बात है, खत्म कैसे नहीं होगा सर? देखिए लकीर खींच दिए उसी पे लोग। अच्छा कौन एक लकीर का नाम बताइए हमको। पवन जी तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि लकीर खींच देले वानी वही पे रहेगा। हमू बोली का बोली हमू लकीर खींची का करे बटू चा के लगे खींच देगा। अच्छा एक लकीर का, वही पूछ रहे हैं, एक लकीर का नाम बताइए जो उन्होंने खींच दिया। एक लकीर का नाम बताइए। बॉलीवुड में गाना गा दिए, आज से गा रहे हैं लोग। उदित जी बिहार के नहीं हैं, या शारदा जी आज से गा रही हैं। मैंने प्यार किया आज का पिक्चर है, कहे तो सजनी कब का गा रखी है, वो बोलती तो फपता। आप तो अभी आके हुल्लू डुडू कर रहे हो यार। ये मत बोलो लकीर खींची, ये बोलो कि हम भोजपुरी के लिए कुछ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आप भोजपुरी के लिए बॉलीवुड में अच्छे से गाने दे रहे हो तो हमको खुशी, हम भी शेयर करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री यहाँ पहुँच रही है और आप लोग काम कर रहे हो। लेकिन ये मत बोलो लकीर खींच दिए। आप जैसे सिंगर बिहार में 1000 घूम रहे हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। सही कह रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है। एक से एक सिंगर है जिसके सामने आप बोल भी नहीं सकते हो ढंग से। लेकिन ये है कि चलो माता का आशीर्वाद आपके ऊपर साक्षात है, और हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। पवन जी के तो बहुत बड़े फैन हैं कि जो आवाज़ है, जो गाते हैं, अद्भुत है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ पवन एक ही है, दूसरा पवन कोई नहीं बन सकता है। सनी एक ही है, दूसरा कोई सनी नहीं बन सकता। खेसारी एक ही, तो कोई दूसरा खेसारी नहीं बन सकते हैं। अब कैसे बन जाएंगे? नेक्स्ट बनेंगे। नहीं, लोग का हास करवा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। उससे आप अच्छा बनिए ना, उससे आप अच्छा बनिए, उससे आप अच्छा बनिए। क्या हो सकता है इसके लिए, क्या किया जा सकता है? देखिए क्या बता दे, हम अगर हम मार्केट के स्टार से पवन जी हैं, हमारे दिनेश जी हैं, मनोज भैया हैं, रवि किशन जी हैं, खेसारी जी हैं, ये लोग अगर चाहें तो इंडस्ट्री को एकदम पूरा बदल सकते हैं। लेकिन इन लोगों को पता है कि पब्लिक है जाहिल, जो इनको सुनने वाली है। देखिए मनोज तिवारी को कोई आज तक कंट्रोवर्सी में लाया नहीं, आते हैं क्यों? पढ़े लिखे हैं। रवि किशन जी कभी आते हैं नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। साउथ तुम उनके बगल में खड़ा होने का औकात रखते हो? आप बोलते हो लकीर खींच दिए हैं, कोई भी बोलते हैं, खेसारी जी बोल दिए, पवन जी बोल दिए। रवि किशन के बगल में खड़ा होने की औकात है आपकी? खड़ा होने की औकात है ना। पर्सनालिटी में, एक्टिंग में, शरीर में आपकी 100 फिल्में, उनकी 2 फिल्में बराबर हैं, आपको पता है? सही कह रहे हैं। साउथ इंडस्ट्री का 5 मिनट का एक सीन भोजपुरी की पूरी फिल्म बन जाएगी उतने में। सही कह रहे हैं। साउथ की 5 मिनट का सीन जो है, आपके अब सोच, बाहुबली से पिक्चर ले लेंगे तो आप 500 पिक्चर बना लेंगे। भोजपुरी का 500 पिक्चर बनाएंगे आप बाहुबली से बजट में, तो आपका 500 पिक्चर एक पिक्चर भारी नहीं पड़ेगा। सही कह रहे हैं।
तो आप लोग अभी सबको देखिए, हम इंडस्ट्री हमारी बड़ी हो रही है, सीखने की सबको जरूरत है, और सबको एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए। किसी बड़ी को होके सिमट गई है, सिमट रही है। अब तो सिमट ही गई है, सिमट गई। क्यों सिमट गई है? सिनेमा से उतर कर यूट्यूब पर आ गए, गाने आप गाने समस्या लगे, क्या गाने है? देखिए समस्या के क्या हो रही पीछे है, लटक गए। देखिए समस्या क्या, आप पवन जी हैं, हम खेसारी जी हैं, ये दिनेश जी हैं, ये चिंटू जी हैं। अच्छा देखिए, इसी बीच में से एक लड़का निकल के आता है, नीलकमल। एक लड़का निकल के आता है, नीलकमल। उसके दूर दरार भी नहीं खड़े होंगे आप लोग, अगर व्यूज देख रहे हैं तो। सही कह रहे हैं। आपका एक गाना बजता है तो उसका 5 गाना बजता है। आपका एक गाना बजता है, और हर एक नंबर और क्लिक कभी हो जाता है। कंट्रोवर्सी नहीं, इंटरव्यू नहीं, प्रमोशन नहीं, कभी वो भी नहीं करता। क्या बोलते हैं, कभी प्रमोशन भी नहीं करेगा, मीडिया बाजी नहीं करेगा। सही है। मीडिया से एकदम लाखों लाख कुछ से कुछ दूर है, दूर है ना। सही है। अब आप लोग अभी इंस्टाग्राम रील वाली लड़कियां अगर आपके इवेंट में ना आए तो गाना नहीं चलेगा आपका। और 10 लाख रुपए ऐड मत लगाइए तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो 10 लाख रुपए अभी हम अपने गाने पे लगा दें तो मेरा भी 100 मिलियन पहुंच जाएगा, मुझे पता है। चलिए, बहुत सी बातें हो गई। अब हम चाहेंगे कि आपसे जाने कि इतना ढेर सारा अगर आप बात किए, इतना नॉलेज, इतना अनुभव भरी बातें हुई, कितना कंटेंट गाए हैं अभी तक? अभी तक मार्केट में मुझे लगता है कि 500 गाने प्लस ही होंगे। 500 गाने गा लिए? 500 प्लस होंगे। 500 गाने हो गए और कंट्रोवर्सी नहीं किए। यही तो सबसे बड़ी ताजुब वाली बात है कि 500 गाने गा के आप आराम से बैठे। कंट्रोवर्सी से बहुत दूर दूर तक वास्ता नहीं है, मेरा नाश्ता करे वास्ता नहीं है मेरा। ये कंट्रोवर्सी वो करता है, इसके पास गुण नहीं है। हम काम पे विश्वास रखते हैं, कंट्रोवर्सी भी नहीं। कंट्रोवर्सी तो आज करके अभी आपके चैनल पे ही अभी शुरू करूं तो कल को लोग अभी गाली शुरू करेंगे कमेंट में। सही है। अच्छा, 500 गानों में कौन सा ऐसा गाना है कि अगर हमारा कोई ऑडियंस अभी तक ना सुना हो तो एक बार जरूर सुने? कोई जो आपका बहुत अच्छा हो, बढ़िया हो, वही सुने। मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है, एक मेरा एल्बम आया चंदा। चंदा गाना था, उस क्लास लेवल का गाना था, तो मैंने किया, लेकिन बहुत विशेष तो नहीं चला, लेकिन चला, मेरा ऑफिशियल चैनल पे ही है। उसी को मैं 2 लाइन सुनाता हूँ क्योंकि वो साहित्य से जुड़ा हुआ है। अच्छा। हे चंदा तोरी चांदनी दिल के जरावे, हे चंदा तोरी चांदनी दिल के जरावे, पागल मनवा धीर धरेना, पल पल तोहके याद करेला, का समझाऊं कैसे बताऊं, कैसे गम को बुझाऊं, हे चंदा तोरी चांदनी दिल के जरावे, जरावे रे चांदनी दिल के जरावे। चलिए, ये तो था भोजपुरी। हमने सुना है कि आप भजन भी गाते हैं और बड़ा प्यारा प्यारा भजन गाते हैं। तो एक प्यारा सा भजन जरूर। अभी आप लोग दुआओं से, आप लोग के आशीर्वाद से एक गाना मेरा बहुत वायरल हुआ, हारा हूँ बाबा तुझ पे भरोसा है। इंस्टाग्राम पे 10 लाख रील बना 4 महीने में। और हाँ, ये गाना वायरल भी चल रहा है, बहुत सबको लगभग सुना ही होगा। उसी को 2 लाइन सुनाता हूँ मैं कि मेरी माझी बन जा, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा गले लगा जाओ, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मैंने देखे इसके रील्स भी बहुत बने हैं, लोगों ने लगाए हैं। और मान लिया भजन हो गया, एक तो भोजपुरी आप गा ही लिए, कोई हिंदी सॉन्ग सुनाइए। जैसे आपने कहा कि कई फिल्मों में आपके गाने गए हैं,
तो कोई ऐसा गाना हो कि जो हमारा ऑडियंस बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ हर लैंग्वेज में गाने के, पंजाबी, हिंदी, भोजपुरी। तो क्योंकि हम लोग स्टेज के ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं, तो ऑडियंस हर जगह हर तरीके से मिलती रहती है। तो जिस तरह से ऑडियंस मिली उस तरह से हम लोग नहीं ढलेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सही है। तो कोशिश करता हूँ हिंदी भी गाने का, भोजपुरी भी गाने का, पंजाबी भी गाने का, और कई लैंग्वेज हैं जिसमें हम लोग गाना गाते हैं। एक गाना सुनाता हूँ मैं, रोमांटिक गाना, सोनू निगम जी का गाना है ये। अच्छा। सोनू निगम जी का गाना है और मेरा बहुत फेवरेट गाना रहा है। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। बरसों किया जिसका मैंने, तुम यारा वही बहार हो। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा दुबे जी आपसे बात करके। अच्छा, कोई ऐसा कंटेंट है जो आने वाला हो जो बताना चाहें हमारे? बहुत सारे कंटेंट अभी हमारे, अभी लगभग गाने मेरे ऑफिशियल चैनल से आने, सनी दुबे ऑफिशियल से लगातार सैड सॉन्ग है, बहुत सारे भजन भी हैं, सैड सॉन्ग, और इधर लगातार कई सारी फिल्में आ रही हैं जिसमें मेरा बहुत अच्छा गाना है, कव्वाली है, सैड सॉन्ग है, रोमांटिक है। तो इधर बहुत लगातार फिल्में भी आ रही हैं और बहुत सारे लगातार अभी चल ही रही रिलीज। अभी एक गाना आया है, कमर है ककरी है, बहुत अच्छा है गाना है, डांस मूड का गाना है। तो लगातार अभी चल रहा है और सब लोग प्लीज सुने, अच्छे गानों को सपोर्ट करें, और अच्छे गाने सुनेंगे तो ये फालतू गलतू अपने आप बंद हो जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे आखिर? कहना ही चाहेंगे, देखिए हमारे ध्रुव भाई हैं जिन्होंने मुझे बुलाया, बहुत प्यार स्नेह दिया। तो BCT न्यूज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये सच्चाई दिखाते हैं, गलत नहीं दिखाते हैं, और कलाकारों को बहुत सपोर्ट करते हैं। जो भी कलाकार नया आता है लोग भटकाते हैं, लेकिन एक यही ऐसे व्यक्ति हैं जो कलाकारों को राह दिखाते हैं, और नए कलाकारों जिनके पास क्षमता है तो उनका सपोर्ट भी करते हैं, गवाते भी हैं, ऑडियो वीडियो सब कराते हैं। सब लोग आए और सबका स्वागत भी है, बहुत प्यार है हमारे भाई। चलिए, दुबे जी ने अगर इतना तारीफ कर ही दिया है तो आप लोगों का भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। बाकी आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, BCT मीडिया से ढेर सारा अपडेट, ढेर सारे वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। नमस्कार।